Hello student, HCV plus HOTS series of CS classes continues. Another very important question, two charges are there, A at the point A and B. On the A plus 8 10 to the power minus 6 coulomb and B minus 2 into 10 to the power minus 6 coulomb. And the separation between A and B is 20 centimeter. Now the question is that where should a third charge be placed so that it does not experience any force. थर्ड चार्ज हम कहाँ पर प्लेस करें कि वो किसी भी तरह का फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करे. मान लेते हैं, जस्ट यू इमेजिन, अगर हम लोग एग्जाम्पल जैसे मान लेते हैं यहाँ पर A एंड दिस इज योर B. A पॉजिटिव 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम है एंड दिस इज माइनस 2 इंटू 10 टू पावर माइनस 6 कूलम. अगर हम यहाँ पर प्लेस करते हैं Q चार्ज को प्लस Q, तो what will happen? The repulsive force due to this repulsive force, this and here the negative, so the attractive force, here the negative is there, so this is trying to attract in this way. So what we are going to say, the net force will be there. नेट फोर्स यहाँ पर होगा, यहाँ पर ज़ीरो नहीं हो सकता है कभी भी. सो इट इज़ नॉट पॉसिबल. सो वी हैव टू प्लेस आउट ऑफ दिस पर्टिकुलर ए बी एरिया, मीन्स इन द लाइन एक्सटेंडेड. सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन दिस केस. तो हम लोग करें क्या? आई हैव टू प्लेस से समवेयर हेयर द क्यू चार्ज विच इज़ एट एक्स डिस्टेंस फ्रॉम. अब B से ही हम लोग एक्स डिस्टेंस क्यों लिए? दैट इज द क्वेश्चन. A से क्यों नहीं लिए? A इज मोर स्ट्रॉन्गर. द चार्ज ऑन A इज ग्रेटर दैन चार्ज ऑन B. सो वी हैव टू चूज द लेस मैग्नीट्यूड चार्ज, दैट इज B, नियर द B के नज़दीक हम लोग चार्ज को प्लेस करेंगे, क्योंकि ये निगेटिव है एंड द मैग्नीट्यूड इज ऑल्सो लेस. ज़्यादा मैग्नीट्यूड वाले से दूर में हमको प्लेस करना होगा. तो इन दिस पर्टिकुलर केस हिंट यहाँ पर नाउ द पॉइंट इज दैट वी हैव टू फाइंड द फोर्स. यहाँ पर थर्ड चार्ज प्लेस किए, तो फोर्स ऑन Q ड्यू टू A क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मीन्स K Q इंटू 8 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम बाई ये डिस्टेंस, ये दोनों के बीच का A और Q के बीच का डिस्टेंस, दैट इज योर 20 प्लस x होल स्क्वायर. 20 सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर को सेंटीमीटर में छोड़ दिए. अभी ज़रूरत होगा तो मीटर में चेंज कर देंगे. दिस नंबर 1. सिमिलरली B के चलते Q पर क्या फोर्स लग रहा है? दैट इज Q small q into charge on B, that is 2 into 10 to the power minus 6 coulomb. इतना into डिवाइड बाई ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, दैट इज योर, इसके B और Q के बीच का डिस्टेंस क्या है? x. तो x स्क्वायर. दीज टू फोर्सेज शुड बी सेम, ये दोनों इक्वल होना चाहिए, क्योंकि यहाँ A के चलते फोर्स ऐसे लग रहा है और B के चलते फोर्स ऐसे लग रहा है. Then it is possible that Q should not have affected by any kind of force. So now these two forces FA and FB should be equal. FA and is equal to FB. तो equal करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? I'll get this K Q 8 into 10 to the power minus 6 by 20 plus x whole square is equal to K Q 2 into 10 to the power minus 6 by x square. जो कटता है उसको काट देंगे. अल्टीमेटली व्हाट वी विल गेट, ये कट गया Q Q K K and here it is 4. So ultimately we will get some value. How much is the value we'll get?
4/20 प्लस एक्स होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1/x²। तो देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 4x² इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई 4x² इज इक्वल टू 20² प्लस x² and then plus 2 into 20 into x. So it will be the 3x² is equal to, यहाँ कितना हो गया, x इधर गया तो that is your 400 plus 40x, right? एक ये मेथड है एंड यहाँ पर हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन निकलेगा। सो अल्टीमेटली क्या आ जाएगा यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में -40x - 400 इज इक्वल टू 0 एंड x का वैल्यू निकाल सकते हैं। द ईजीएस्ट मेथड और दूसरा क्या है, इसका दूसरा मेथड 2/20 प्लस x, इसको हम लोग होल स्क्वायर ऐसा लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1/x होल स्क्वायर। तो दोनों तरफ से स्क्वायर हट गया तो अल्टीमेटली क्या हो गया, x² स्क्वायर हट गया, x इज इक्वल टू यहाँ पर आ जाएगा x इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। दैट इज योर क्वेश्चन। पैरेलल प्लेट्स इज देयर, एन इलेक्ट्रिक फील्ड पॉजिटिव टू नेगेटिव। इन दिस वे इलेक्ट्रिक फील्ड है, एक इलेक्ट्रॉन इसमें इन कर रहा है विद अ स्पीड v0 एंड द लेंथ ऑफ द प्लेट इज l, लेंथ ऑफ द प्लेट इज l। फाइंड द एंगल, व्हाट यू हैव टू फाइंड आउट, फाइंड द एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन of the path of electron as it comes out from the field। किस एंगल से ये इलेक्ट्रॉन है पॉजिटिव की ओर जाएगा, ऐसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर आ रहा है तो ये डेविएट होके इलेक्ट्रॉन इधर आ गया। तो ये तुमको ये मालूम करना है एट व्हाट एंगल इट डेविएट्स। सो हाउ टू फाइंड द सॉल्यूशन, एज द इलेक्ट्रॉन इज एक्सेलरेटेड टुवर्ड्स द पॉजिटिव चार्ज, सो एक्सेलरेशन ऑन द इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू, क्या हो जाएगा एक्सेलरेशन, E कैपिटल E बाई m। कहाँ से आया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फोर्स बाई m, फोर्स इज इक्वल टू E इंटू E by m। So this is your acceleration on the electron and the time taken by electron in crossing the field, फील्ड को क्रॉस करने में जो टाइम लगा, that is equal to distance by initial speed, that is v0। v0 is the initial speed of the electron, horizontal speed। now the upward component of the velocity of electron, it emerges from the field region। upward component माने y, vy is equal to क्या हो जाएगा, upward component a into t, that is E into capital L, capital E into L by m v0। यहाँ से a का वैल्यू पुट कर दिए एंड t का वैल्यू a इंटू टी, दैट इज v इंटू टी, a इंटू टी हो गया v, ये हो गया अपवर्ड कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, राइट। अपवर्ड कंपोनेंट भी निकाल दिए। नाउ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट of velocity क्या होगा, vx
जो इनिशियल स्पीड था, इनिशियल वेलोसिटी था, दैट इज वी नॉट। तो देयरफॉर अब यहाँ पर ये जो एंगल है यहाँ पर, ये मान लेते हैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉप किए यहाँ पर, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है वी वाई को, ये रिप्रेजेंट कर रहा है वी एक्स को। तो ये राइट एंगल ट्रायंगल में ये थीटा निकाल देंगे tan थीटा का यूज़ करके। सो हाउ टू फाइंड द tan थीटा इज इक्वल टू वी वाई बाई वी एक्स। वी वाई अभी निकाले, E इंटू कैपिटल ई एल बाई एम वी नॉट बाई वी एक्स क्या था, वी नॉट, तो इंटू वी नॉट माने वी नॉट स्क्वायर हो गया। सो देयर फोर थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स E कैपिटल ई एल बाई एम वी नॉट स्क्वायर। दैट इज द एंगल बाय विच इट डेविएट्स। इसी एंगल से वो डेविएट कर रहा है। तो ये एंगल निकालने के लिए वी वाई अपवर्ड कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी निकाल के देन यू हैव टू फाइंड आउट